दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिसमें अगर आप एसबीआई की एक स्कीम में लमसम 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो रिटायरमेंट के समय पर आप हर महीने करीब 30,000 रुपये तक की इनकम एसडब्ल्यूपी के जरिए पा सकते हैं। और दोस्तों, हम ये कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं। ये एकदम असली और समझदारी से तैयार की गई गणना पर आधारित जानकारी है, जिसमें हम आपको पूरा प्रोसेस विस्तार से समझाएंगे कि कैसे ये मुमकिन है और आपको इसका कितना फायदा हो सकता है। अगर आप भी अपने रिटायरमेंट को लेकर गंभीर हैं और चाहते हैं कि काम बंद होने के बाद भी हर महीने एक अच्छी खासी रकम आपके खाते में आती रहे, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि इसमें हम एसबीआई की एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं जिसने पिछले कुछ सालों में शानदार रिटर्न दिया है और निवेशकों को काफी बेहतर मुनाफा कमा कर दिया है। इस स्कीम ने पिछले एक साल में करीब 22.51% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 सालों में इसने लगभग 27.85% सालाना रिटर्न और 5 सालों की अवधि में करीब 24.28% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं उस स्कीम की जिसका नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। जैसा कि इस म्यूचुअल फंड के नाम से ही साफ पता चलता है, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड, इसका मतलब है कि ये स्कीम खास तौर पर हेल्थ सेक्टर की उन कंपनियों में निवेश करती है जहां ग्रोथ की काफी संभावनाएं होती हैं। इस फंड का पैसा उन बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है जो दवाइयां बनाती हैं, हॉस्पिटल्स चलाती हैं या मेडिकल से जुड़ी टेक्नोलॉजी और रिसर्च का काम करती हैं। कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम लें तो इसमें सन फार्मा, मैक हेल्थ केयर, डिवीज लैबोरेटरीज, पॉलीक्योर, लुपिन, लोन्जा और सिनजीन इंटरनेशनल एसपीएल जैसी जानी मानी कंपनियों में निवेश किया जाता है। ये सभी कंपनियां हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपना अच्छा खासा नाम और भरोसेमंद ट्रैक रिकॉर्ड रखती हैं। अब बात करें इस सेक्टर की जरूरत और ग्रोथ की, तो हम सभी जानते हैं कि आज के समय में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा महंगाई जिस चीज में आई है वो है मेडिकल खर्च। दवाइयों, हॉस्पिटल्स और इलाज पर खर्च दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी वजह से हेल्थ केयर कंपनियों की कमाई भी बढ़ रही है और आने वाले समय में ये ग्रोथ और तेज हो सकती है। जब इन कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा तो इसका सीधा फायदा इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को भी मिल सकता है। यानी अगर आपने आज इस फंड में निवेश किया है तो आने वाले 15 से 20 सालों में ये आपके लिए एक अच्छा खासा रिटायरमेंट फंड बन सकता है। मान लीजिए आप एफडी की तरह एक छोटा सा अमाउंट इसमें लगाते हैं, जैसे 5 लाख रुपए का लमसम निवेश, तो अगर ये फंड पहले की तरह अच्छा रिटर्न देता रहा तो आप आने वाले समय में इस पैसे से हर महीने एक मजबूत मंथली इनकम यानी पेंशन जैसी रकम भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, म्यूचुअल फंड भी शेयर बाजार से जुड़ा होता है और जैसे शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है वैसे ही म्यूचुअल फंड पर भी उसका असर पड़ता है। इसीलिए इसमें निवेश करने से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल जरूर समझ लें। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड को वेरी हाई रिस्क वाली कैटेगरी में रखा गया है, यानी इसमें फायदा तो बड़ा हो सकता है लेकिन जोखिम भी उसी के बराबर होता है। और सबसे बड़ी बात, म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। कितना रिटर्न मिलेगा ये पूरी तरह शेयर बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस स्कीम में निवेश करने का सोच रहे हैं तो पहले अपनी जरूरत, समय सीमा और जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए फैसला लीजिए। समझदारी से किया गया निवेश ही आगे चलकर आपको सुकून और आर्थिक आजादी दे सकता है। इस म्यूचुअल फंड को एसबीआई ने 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया था। दोस्तों, इस स्कीम में आपको सिर्फ एक बार 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं। जब आप रिटायर होंगे तब यही 5 लाख एक बड़ा फंड बन सकता है और फिर उस फंड पर अगर आप एसडब्ल्यूपी शुरू करते हैं यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, तो आप इस इन्वेस्टमेंट से हर महीने करीब 30,000 की इनकम ले सकते हैं। एसडब्ल्यूपी एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स हर महीने धीरे धीरे बेचे जाते हैं और जो पैसा मिलता है वो सीधे आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इससे आपको हर महीने
एक तय इनकम मिलती रहती है, जैसे कि पेंशन मिलती है। दोस्तों, अगर हम इस इन्वेस्टमेंट प्लान के फंड साइज की बात करें तो वह है 3,670 करोड़ रुपए। यानी देश भर में लाखों लोगों ने इस फंड में भरोसा जताते हुए निवेश किया है। अब बात करते हैं इस फंड की एनएवी की, जिसे हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। यह अभी 477 रुपए 35 पैसे चल रही है। एनएवी का मतलब होता है किसी भी म्यूचुअल फंड यूनिट की कीमत। जब आप निवेश करते हैं तो इसी कीमत पर आपको यूनिट अलॉट होती है। इस फंड में आप मिनिमम एसआईपी के जरिए 500 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं, और अगर आप एक साथ लमसम निवेश करना चाहते हैं तो कम से कम 5,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहें उतना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.90%। अब बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो उस फंड को मैनेज करने के लिए एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कुछ चार्ज लेती है। यही चार्ज एक्सपेंस रेशियो कहलाता है। इस स्कीम में वो चार्ज 0.90% है। यानी अगर आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया है तो साल भर में करीब 900 रुपए तक का खर्च उस फंड को मैनेज करने के लिए लिया जाएगा। बाकी सारा पैसा आपके लिए काम करता रहेगा। यह खर्च हर म्यूचुअल फंड में होता है, और ये खर्च जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं इस स्कीम की सबसे अच्छी बात की। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी आप जब चाहें तब इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी समय अर्जेंट पैसों की जरूरत हो तो आप बिना किसी पेनाल्टी के अपने यूनिट्स बेच सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी इन्वेस्ट की गई रकम पूरी तरह से लिक्विड रहती है। आपको कभी भी बंदिश में नहीं रखा जाता। दोस्तों, यह तो बात हुई इस स्कीम की डिटेल्स की। चलिए अब जानते हैं कि 30,000 रुपए की मंथली इनकम आपको इस म्यूचुअल फंड से कैसे मिल सकती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अगर आप एक बार 5 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो समय के साथ ये रकम एक बड़ा फंड बन सकती है, और जब आपका फंड एक अच्छी राशि तक पहुंच जाता है तब आप उस पर एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान के जरिए हर महीने 30,000 रुपए की इनकम लेना शुरू कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो बड़ा फंड बनेगा कैसे और कितना वक्त लगेगा 5 लाख को बढ़ाकर 30 लाख बनाने में। तो चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने इस म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए का एक बार में निवेश किया, और हम इस फंड पर सालाना 18% का अनुमानित रिटर्न मानते हैं, जो कि इस फंड के पिछले कुछ वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर एक संभावित अनुमान है। तो अगर आपने 5 साल तक इस पैसे को लगाए रखा तो 5 लाख बढ़कर लगभग 11,43,879 रुपए हो जाएंगे। यानी 5 साल में आपकी रकम 2 गुने से भी ज्यादा हो जाएगी। अब अगर आप इस निवेश को 12 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो वही 5 लाख बढ़कर करीब 36,43,796 रुपए बन सकते हैं, यानी लगभग 36 लाख रुपए। और यहीं से शुरू होता है असली गेम, क्योंकि जब आपका फंड इतना बड़ा हो जाता है तभी आप हर महीने 30,000 रुपए निकाल सकते हैं, और वो भी लंबे समय तक। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपकी योजना ये है कि रिटायरमेंट के बाद या कुछ साल बाद आपको 30,000 रुपए की एक स्थिर मंथली इनकम चाहिए, तो सबसे पहले आपको 5 लाख का निवेश करना होगा और फिर उसे कम से कम 12 साल तक बने रहने देना होगा। इस दौरान आपका पैसा कंपाउंड होकर बढ़ता रहेगा, और जब ये रकम करीब 36 लाख तक पहुंच जाएगी तब आप एसडब्ल्यूपी के जरिए उसमें से हर महीने 30,000 रुपए निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके 5 लाख रुपए से 12 साल में जो रकम बनी करीब 36,43,796 रुपए, आप उसी रकम को फिर से इस एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड में दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आप इस पर एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान शुरू करते हैं। एसडब्ल्यूपी का मतलब है कि आप हर महीने फंड से एक तय रकम निकालते रहते हैं, जैसे कि यहां हम 30,000 रुपए प्रति महीने निकालने की बात कर रहे हैं। अगर हमें इस फंड से आगे भी
सालाना 15% का एवरेज रिटर्न मिलता रहता है, तो आप इस 36,43,796 रुपए के फंड से हर महीने 30,000 रुपए की इनकम लंबे समय तक यानी लगभग लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। अब चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपने 30,000 रुपए हर महीने निकालना शुरू किया, तो पहले 5 साल में आप कुल 18 लाख रुपए निकाल चुके होंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना पैसा निकालने के बावजूद भी आपके फंड की वैल्यू खत्म नहीं होती, बल्कि 5 साल बाद भी आपके फंड में लगभग 47,39,054 रुपए की राशि बची रहती है। यानी रिटर्न और निकासी दोनों साथ साथ चलते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। चाहें तो आप इस 47 लाख रुपए की रकम को एक साथ विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर आप SWP के जरिए हर महीने 30,000 रुपए की इनकम लेते रह सकते हैं, बिना मूलधन को पूरी तरह खर्च किए। अब जरा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इस फंड को 10 साल तक ऐसे ही इन्वेस्टेड रखा और हर महीने 30,000 रुपए निकालते रहे, तो आप कुल 36 लाख रुपए विड्रॉल कर चुके होंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने पैसे निकालने के बावजूद भी आपके फंड की वैल्यू गिरती नहीं, बल्कि बढ़कर 69,42,008 रुपए तक पहुंच जाती है। यानी पैसा भी निकलता रहा और फंड भी बढ़ता रहा। अब जरा सोचिए, अगर आपने इस स्कीम को 15 साल तक चलाया और लगातार 30,000 रुपए महीने निकालते रहे, तो आप कुल 54 लाख रुपए निकाल चुके होंगे। लेकिन उसके बाद भी आपके फंड की वैल्यू होगी लगभग 1,13,72,937 रुपये, यानी 1,13,00,000 से भी ज्यादा। अब यहां से आप चाहे तो वो पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते हैं, या फिर इसी पर हर महीने 30,000 रुपए की इनकम लाइफ टाइम के लिए जारी रख सकते हैं। और अगर रिटर्न 15% से ऊपर गया, तो आपको और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, इसी तरह काम करती है कंपाउंडिंग की जबरदस्त ताकत। एक बार की समझदारी से किया गया निवेश समय के साथ कैसे एक बड़ी रकम में तब्दील हो सकता है, यही हमने इस उदाहरण के जरिए देखा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वह केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं आपको इस म्यूचुअल फंड या किसी भी स्कीम में निवेश करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगाने की सोचें, तो पहले उसके बारे में खुद से पूरी रिसर्च करें। हर फंड की परफॉर्मेंस, उसका रिस्क प्रोफाइल, एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर की रणनीति, इन सब चीजों को समझना जरूरी है। और हां, म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक्ड होते हैं, यानी इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जोखिम भी होता है। इसलिए निवेश का फैसला हमेशा अपनी समझदारी और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही लें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही जरूरी और उपयोगी फाइनेंशियल कंटेंट मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।